Hello everyone, welcome in Dear Sister channel. As you know all, English is an international language. हम सबका ये सपना होता है कि इंग्लिश को हम लोग ईज़िली बोल पाएँ, उसे पढ़ सकें, उसे पढ़ के समझ सकें। मैं आपके साथ छोटे छोटे इंग्लिश के पैराग्राफ शेयर करूँगी, जिसे डेली पढ़ने से आपकी इंग्लिश की वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी। साथ ही साथ एक टाइम आएगा कि आपकी इंग्लिश भी बेहतरीन हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ है जिसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कहाँ पे क्या मतलब है, क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। पैराग्राफ है, वंस द महाराजा ऑफ त्रवणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। वंस मतलब एक बार, त्रवणकोर के महाराजा ने, द महाराजा ऑफ त्रवणकोर, त्रवणकोर के, ऑफ मतलब के, द महाराजा ऑफ त्रवणकोर, त्रवणकोर के महाराजा ने एक बार, ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर, ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया एक बड़े डिनर का। डिनर रात के खाने को कहते हैं, लंच दोपहर के खाने को कहते हैं। तो एक बड़े रात के खाने का आदेश दिया इन हिज पैलेस। हिज मतलब अपने, पैलेस मतलब महल में, अपने महल में त्रवणकोर के महाराजा ने एक बार एक भव्य रात्रि भोज का आदेश दिया। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, इन द आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर, इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर में बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, रात के खाने से पहले। बिफोर मतलब होता है पहले, बिफोर द डिनर, बिफोर द डिनर रात के खाने से पहले, दोपहर में, द महाराजा एंटर्ड द किचन, जो महाराजा थे उन्होंने प्रवेश किया। एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, एंटर्ड द किचन यानी कि महाराजा ने एंटर किया, एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया किचन में, किचन यानी कि बावर्ची खाना, रसोई घर, किचन में प्रवेश किया। टू सर्वे द डिशेस, सर्वे मतलब कि निरीक्षण करने के लिए, ये मुआयना जिसे कह सकते हैं, मुआयना करने के लिए, सर्वे करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। इंटर यानी कि प्रवेश किया किचन में महाराजा ने। इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर में। बिफोर द डिनर यानी कि डिनर से पहले। द डिशेस यहाँ पे लिखिए टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फेस्ट, यानी कि जो डिशेस प्रिपेयर हो चुकी थी दावत के लिए। फेस्ट मतलब होता है दावत, तो दावत के लिए जो डिशेस प्रिपेयर हो चुकी थी उसे सर्वे करने के लिए महाराजा ने किचन में प्रवेश किया। वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। देखिए, वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। वेजिटेबल मतलब होता है सब्जियां, स्क्रैप्स मतलब होता है रद्दी माल। जब आप सब्जियों को छीलते वगैरह हैं तो जो उसका वेस्ट निकलता है, जैसे कि छिलके वगैरह, जो उसका रद्दी माल होता है। तो महाराजा ने कहा वॉट आर यू गोइंग टू डू, वॉट आर यू गोइंग टू डू यानी कि वॉट मतलब क्या, आर यू गोइंग टू डू यानी कि गोइंग मतलब जाना, डू मतलब करने। आप क्या करने जा रहे हो, ठीक है, आप क्या करने जा रहे हो। विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, विद मतलब साथ, विद मतलब क्या होगा, साथ। दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी कि आप उन सब्जियों के वेस्ट यानी कि उन सब्जियों के जो रद्दी माल हैं, स्क्रैप्स हैं, उनके साथ आप क्या करने जा रहे हो। आप उन सब्जियों के वेस्ट के साथ यानी कि रद्दी माल के साथ क्या करने जा रहे हो, ऐसा महाराजा ने कहा। ठीक है, ही आस्क्ड द कुक, ही आस्क्ड मतलब पूछा कुक से। ही आस्क्ड मतलब क्या होता है, पूछना। कुक मतलब जो वहाँ पे कुक खड़ा होता है यानी कि जो पकाने वाला है, कुक है जो पका रहा है, उससे पूछा। ही आस्क्ड मतलब महाराजा, ही किसके लिए यूज़ है यहाँ पे, महाराजा के लिए। महाराजा ने इंटर किया था किचन में, तो ये ही उन्हीं के लिए है। ये ही क्या है, यही आपका प्रोनाउन है। महाराजा क्या है, नाउन है। ही क्या है, प्रोनाउन है। ही आस्क्ड द कुक यानी कि उन्होंने पूछा, आस्क मतलब पूछा, कुक से पूछा कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि आप क्या करने, ये आप उन सब्जियों के रद्दी माल के साथ क्या करने जा रहे हो। ही आस्क्ड द कुक। पॉइंटिंग टू द बास्केट, पॉइंटिंग मतलब क्या होता है, इशारा करते हुए। पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टू द बास्केट बास्केट की तरफ, ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो कुक, नियर मतलब क्या होगा, करीब, कुक मतलब कुक के करीब,
जो बास्केट रखी थी स्क्रैप्स की, स्क्रैप्स मतलब रद्दी माल की, यानी कि वेस्ट, जो वेस्ट यानी कि जो छिलके वगैरह किसी डलिया में डाल दिए होंगे, जो कि कुक के पास रखा था बास्केट उस छिलके वगैरह का, उसकी तरफ इशारा करते हुए महाराजा ने पूछा कुक से कि आप क्या करने जा रहे हो, आप उन सब्जियों के साथ, उन सब्जियों के वेस्ट यानी कि उन सब्जियों के स्क्रैप्स, रद्दी माल के साथ क्या करने जा रहे हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। द कुक रिप्लाइड, कुक ने आंसर किया, रिप्लाई किया, दे आर वेस्ट, ये सभी वेस्ट हैं। ठीक है, दे मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दे मतलब होता है वे। ठीक है, वे वेस्ट हैं। ठीक है, वेस्ट मतलब वो बेकार हैं, वो ख़राब हैं। दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। वी विल यानी कि हम, थ्रो मतलब हो जाएगा फेंकना, देम मतलब हो जाएगा उनको, अवे मतलब हो जाएगा दूर। वी विल मतलब यानी फ्यूचर की बात हो रही, इसलिए विल लगा है यहाँ पे। वी विल यानी कि मैं, मतलब हम, वी मतलब हम, मैं नहीं, हम फेंक देंगे उनको दूर। देंगे, गे आया है इसलिए यहाँ पे विल लगा है। ठीक है, तो वी विल थ्रो देम अवे, अवे मतलब दूर, देम मतलब उनको, थ्रो मतलब फेंकना। वी विल यानी कि हम उनको दूर फेंक देंगे। If you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.